हाल ही में शपथ लेने वाले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है और आप जान लीजिए कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मनोज पांडे को खाद्य और रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग सौंपा गया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सोमेंद्र तोमर को राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, राज्य मंत्री कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास, राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर को आय, राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मिला है। तो कैबिनेट का जो एक्सपैंड किया गया था उसमें नए चेहरे जो शामिल किए गए हैं, अब उन्हें विभाग भी वितरित कर दिए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी इन नए चेहरों पर, और जिम्मेदारी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि अगले साल होने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कराने के लिए अपनी बड़ी भागीदारी देनी होगी। तो अभी से ही काम पर लगना होगा। संकेत हमारे सहयोगी जुड़े हैं फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। संकेत, विभागों का बंटवारा हो गया है, सबको विभाग दे दिए गए हैं, अब इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है अपना रिपोर्ट कार्ड परफेक्ट लाकर दिखाने की, खासतौर पर अगले साल विधानसभा चुनाव जो होने हैं यूपी में। बिल्कुल, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और विस्तार के बाद विभागों का भी अब आवंटन हो गया है, ऐसे में अब विभागों का जो आवंटन हुआ उसमें भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई दिया गया है, मनोज पांडे को खाद्य रसद विभाग दिया गया है। 2 कैबिनेट मंत्री, इन 8 जिन लोगों ने 8 मंत्रियों ने शपथ ली उसमें 2 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और शेष 4 राज्य मंत्री की शपथ ली थी। और ये जो 8 मंत्री उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, ये 8 अलग अलग बिरादरियों से हैं, यानी कि अलग अलग जाति से हैं और अलग अलग क्षेत्रों से कई मंत्री हैं। ब्रज से लेकर काशी और पश्चिम यूपी और दूसरी तरफ बुंदेलखंड के क्षेत्र को साधा गया है, अवध के क्षेत्र को साधा गया है क्षेत्रीय लिहाज से। और जाति लिहाज से 8 अलग अलग जातियां हैं, 8 मंत्री हैं, तो 8 जातियों के अलग अलग जातियों के मंत्री बनाए गए, यानी कि जाति और क्षेत्रीय समीकरण को इस मंत्रिमंडल विस्तार में बेहतर तरीके से साधा गया है। अब इनके विभागों का आवंटन हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच में इनको जाना है और वहीं तमाम जो पार्टी के अभियान है वो भी संचालित होने हैं, तो अब विभागों का आवंटन हो गया है, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। अब आगामी जो कामकाज है उस दिशा में मंत्रियों को आगे बढ़ना है। इनको जो जो विभाग मिले हैं जनता के बीच एक बेहतर संदेश देना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विभागों का आवंटन किया, आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक भी बुला ली है। सीएम योगी लगातार, उनकी जो कार्यशैली है वो इसी तरीके की है कि अब खुद उतरते हैं ग्राउंड जीरो पर और अपने कामकाज को लेकर सुशासन के सेवा और संकल्प का जो मंत्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को रखा गया है, यानी कि कल ही विभागों का आवंटन हुआ, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सीएम योगी लगातार संपर्क, समन्वय और संवाद के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही वो वजह है, इसी लाइन पर पूरी जो मंत्रिमंडल है उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। जनता के बीच में पहुंचना और बेहतर समन्वय बनाना, यही सरकार की नीति है। और आज कैबिनेट की बैठक भी है, कल विभागों का आवंटन हो गया है। बिल्कुल, योगी कैबिनेट की नई टीम के जुड़े हुए चेहरे जिनको विभाग मिल चुके हैं और बस काम पर लग गए हैं नए चेहरे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संकेत।